तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो वह भाग 4A में शामिल किए गए थे। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो है संगम राजवंश की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है कि हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो हल्दी में जो है करक्यूमिन यौगिक जो है शामिल होता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो को संशोधित करता है। तो जो है फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? तो वह वे टिकाऊ होती हैं, यानी कि पूंजीगत वस्तुएं जो है वह टिकाऊ होती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है? तो पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री जो घटता क्रम है। इसमें सबसे पहले पद्मश्री आता है, फिर पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो उत्तरी हिस्से में जो है ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए उत्तरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना जो है उस्ताद अमीर खान ने की थी, इसलिए इसका उस्ताद अमीर खान जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 है। और अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? तो पच्चीकारी जो है दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना है, इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो 7 देश जो है भारत के साथ अपनी देश की भूमि सीमाएं साझा करते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थे? तो वह जो है कनक रेले जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के कलाकार थे, इसलिए मोहिनी अट्टम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियम लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो वह बेंगलोर की कप्तान जो है स्मृति मंधाना थी। और इसका अगला क्वेश्चन दिया है कि KM मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? तो ग्लोरी ऑफ द पाटन जो है गुजराती भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसका गुजराती जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी कि आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान वर्फ जो है किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वह जो है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। और दोस्तों, ये जो सेशन चल रहा है एसएससी जीडी और एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए इसे करना आप लोग ना भूलें। और अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है कम थी। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन जो है शुरू की गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और में समाप्त हो जाती है, यानी कि किस महीने में समाप्त हो जाती है? तो मार्च और अप्रैल में जो है समाप्त हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्थान
मानसिन राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन दिया है कि यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है। दूसरा कथन यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो इसका कथन ए और कथन दोनों जो है राइट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो है मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो संजना बथुला जो है रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर जो है लद्दाख राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? तो पंजाब ने जो है 1 जनवरी 1970 को जो है विधान परिषद को भंग कर दिया था। दोस्त ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन जो चल रहा है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एसएससी के हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलवन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो उसमें चालीसा का विनाश हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि बतकुम्बा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो बतकुम्बा त्यौहार है यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि शब्द फुटफॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो फुटफॉल्ट है यह टेनिस से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 181 के अनुसार जब डट को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता है, जिसे स्पीकर इंग्लिश में बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो वह लौह स्लैब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो वह जो मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मोतीलाल नेहरू ने। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को संसाधनीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो वह 30 शहरों को जो है चुना गया है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? तो केरल राज्य की थी। किसकी? केरल राज्य की। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो भारतीय संविधान जो है न तो कठोर है और न ही लचीला है। और ये दोनों का मिश्रित रूप है। और अगला क्वेश्चन है कि राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो राग दीपक का संबंध जो है यह तानसेन से है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? तो वह जो है परऑक्सीसोम के द्वारा संचालित होता है। परऑक्सीसोम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? तो वह एपीजे अब्दुल कलाम का जो है विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम का आत्मकथा है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से अणुसूत्र इकाइयों और उनके मूल द्रव्यमानों के गलत युग्मों का चयन कीजिए। यह 93 जो है 62 ही गलत है। और अगला है कि किस कोशिकांग में
राइबोसोमल आरएनए होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो वह जो है केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? केंद्रिका में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान या परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है? तो वह जो है कुटियट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना को जो है घोषित किया गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो जो है छऊ नृत्य जो है झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्य के पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका छऊ जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो वह कार्बोनिक अम्ल बनने के कारण जो है पानी अम्लीय हो जाता है। इसके अलावा अगला है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये जो बाणभट्ट थे ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और अगला है कि पटकाई पहाड़ियाँ पर्वतों का भाग है। तो ये जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं या पूर्वांचल पर्वतों का जो भाग है, इसलिए इसका पूर्वांचल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राहुल नवीन को जो है नियुक्त किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो ये मैथन जो है ये दामोदर घाटी ही इसका हिस्सा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे, कौन थे? वह जतीन्द्रनाथ दास थे। और अगला कि 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? तो यह प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला है? तो वह निशानेबाजी में मिला है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय।